सावन बिहारी लाल की जय। देखिए पांडवों की सेना को सारे महारथियों के नाम गिनाए कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी और कहा ये सब महारथी हैं, युद्ध करने में अति कुशल हैं और इस ढंग से सेना खड़ी की है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझ पर हावी न हो जाएं। और उनकी सेना की रक्षा बलराम भीम कर रहा है। उनकी सेना थोड़ी होते हुए भी सशक्त है, हमारी सेना बड़ी होते हुए भी अशक्त है। कौरवों की सेना है 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना है 7 अक्षौणी। जिनके पास कुर्सी होती है उनके पास ही बहुत होते हैं। कुर्सी वाला गलत भी करेगा तो भी लोग उसका समर्थन करते हैं। स्वार्थ के कारण देखो भगवान कृष्ण जिस पक्ष में है उनकी सेना है 7 अक्षौणी और अधर्म जिस पक्ष में है उसकी सेना है 11 अक्षौणी। अब ये 11 अक्षौणी क्या है इसे भी समझ लो जरा। ये 10 इंद्रियां और 1 मन और इनकी हजारों लाखों इच्छाएं, यही 11 अक्षौणी हैं। और उसी तरह 5 प्राण, ज्ञान और वैराग्य 7 अक्षौणी सेना है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम है, ज्ञान और वैराग्य है, वह कल्प संख्यक होते हुए भी बलवान होते हैं। और जिस जीवन में 10 इंद्रियां और मन विषयों में दसे हों वह बहु संख्यक होकर भी अल्पसंख्यक से कम हुआ करते हैं। संख्या नहीं देखना तो ये है कि आपकी ओर संयमी और सदाचारी व्यक्ति कितने हैं। विजय संख्या के आधार पर नहीं होती। रावण के पास कितनी सेना थी? भगवान राम वानरों की सेना लेकर लड़ने चले तो राक्षसों ने कहा कि भालू वानरों को विधाता ने हमारे भोजन के लिए भेजा है। हर व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है और यही संघर्ष का कारण होता है। बूढ़ा जटायु जब सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ा तो रावण ने कहा कि ये मेरे तीर्थ रूपी हाथ से लड़कर मुक्त होना चाहता है। बूढ़ा हो गया, इसने सोचा होगा कि तपस्वी रावण के हाथ में मरूं तो मुक्त हो जाऊंगा। वह अपने को बहुत पुण्य आत्मा मानता है। हर व्यक्ति, हर समाज अपने को दूसरों से बड़ा मानता है। यही संघर्ष का कारण है। मम कर तीर्थ छाड़हि देहा, वह अपने हाथों को ही तीर्थ मानता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रावण के साथ युद्ध में जटायु ने जो पैर और पंख मारे कि रावण एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया। जो कैलाश को हाथ पर उठाता है वह एक बूढ़े जटायु से बेहोश हो जाता है। चोंचन मारी विदारसी देही, दंड एक भय मूर्छा से ही। पार्वती अम्बा ने भगवान शंकर से पूछा कि ये महाबलवान रावण एक बूढ़े जटायु से कैसे मूर्छित हो गया। भगवान शंकर ने बताया कि इसका कारण ये है कि बूढ़ा जटायु जोगी है और रावण भोगी है। जटायु धर्म के मार्ग पर चलने वाला है और रावण अन्याय के अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। जब व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है तो उसकी बुद्धि, बल व तेज तीनों छिन्न हो जाते हैं। इमी को पंथ पग देत खगेशा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेशा। गलत मार्ग पर चलने वाले के बुद्धि, बल और तेज तीनों क्षीण हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे बैटरी कभी शॉर्ट हो जाए तो पड़ी पड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा युद्ध, शांति युद्ध, और लोग कहते थे कि शेर के सामने बकरा जा रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, ये लंगोटी वाला बाबा क्या मुकाबला करेगा। और वह भी हंसते थे कि ये हमसे हिंदुस्तान
छीनना चाहता है। हमारे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। ये हम पर विजय पाएगा, लेकिन एक दिन अंत में उन्होंने मजबूर होकर देश छोड़ना पड़ा। लेकिन उस समय जो नेता थे वह संयमी थे, त्यागी थे। उनके मन में देश प्रेम था, समाज की पीड़ा थी, व्याकुलता थी। लेकिन आज के नेता देश की गरीबी नहीं, अपनी गरीबी मिटा रहे हैं। आजकल के नेता तो समझते हैं कि मंत्री पद मिल गया तो समझो बिना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री लग गई, इसमें नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं। सब नेता ऐसे हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश नेता ऐसे हैं। ये कहा जा सकता है वह देश की गरीबी क्या मिटाएंगे जो स्वयं स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं। संयम और तेज के आधार पर एक वृद्ध जिताऊ ने रावण को मूर्छित कर दिया और वानर भालुओं की सेना ने रावण के परिवार वंश का नाश कर दिया। इसी तरह यहाँ पांडवों की सेना है 7 क्षोणी और कौरवों की सेना 11 क्षोणी है। 100 कौरवों में से एक भी नहीं बचा और पांडवों में भगवान की कृपा से एक भी नहीं मरा। महाभारत के युद्ध में भगवान ने घोषणा करवा दी थी कि युद्ध में यदि एक भी पांडव मारा गया तो कौरवों की विजय और पांडव अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। रावण की सभा में जिस रावण ने कैलाश को हाथ पर उठा लिया था, जब उसने राम की निंदा की, जब उसने राम का उपहास किया, तो अंगद ने कहा कि दशानन, यदि तेरी सभा में कोई मेरा पैर उठा कर दिखा दे तो फिर ही राम सीता में हारी। क्या राम जी ने कहा था कि सीता को दांव पर लगा देना? क्या किसी की पत्नी को दांव पर लगाने का किसी दूसरे को अधिकार है? अंगद को विश्वास था कि मेरे राम ईश्वर हैं। अंगद को विश्वास था कि मेरा राम, उनकी सेना संयमी और जितेंद्रिय है और रावण की सभा में बैठने वाले ये सब लोभी और भोगी हैं। धर्म पर अधर्म की कभी विजय नहीं हो सकती। आप कहोगे कि सनातन धर्म पर दूसरों की विजय क्यों हुई, हम 800 वर्ष गुलाम क्यों रहे? तो कहना पड़ेगा कि हमने सही अर्थों में धर्म को मानना छोड़ दिया था। हमारी मान्यता में कमी आई, हम केवल नाम लेते रहे। हमारी मान्यताओं में कमी आई, आज हम फिर उस कगार पर जाकर खड़े हो गए हैं कि यदि नहीं संभलेंगे तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए फिर खतरनाक सिद्ध होगा। ये बात निश्चित है, जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेगा तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकता। स्वार्थ वह बंधन है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है, बुद्धि को, उनकी शक्ति को क्षीण करता है। सर्व एव महारथा गुरुदेव, ये सब के सब महारथी हैं। अपनी सेना में भी विशिष्ट लोग बोले सबसे पहले तो आप, जबकि उसे सबसे पहले नाम लेना चाहिए था भीष्म का, क्योंकि सेनापति भीष्म है। लेकिन क्योंकि ये वह चापलूसी से आचार्य को उत्साहित करना चाहता था दुर्योधन। दूसरे नंबर पर भीष्म, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य का नाम लिया। भीष्म पितामह भी जानते हैं कि ये चापलूसी कर रहा है, पर क्योंकि अब सेनापति बनाया है तो अपना फर्ज अदा करना है। भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। ये उपदेश की भूमिका है। फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो मकान भी मजबूत रहेगा। पहले भूमिका ध्यान से सुन लो तो उपदेश भी समझ में आ जाएगा। भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख ध्वनि की, फिर आचार्य द्रोण ने और फिर बाकी सब ने शंख बजाया। लेकिन पांडव पक्ष में इसका कोई असर ही नहीं हुआ। ये समझने की बात है। 11 क्षोणी कौरव सेना और उसके द्वारा शंख ध्वनि, लेकिन पांडव पक्ष में कोई बेचैनी नहीं, घबराहट नहीं। दुर्योधन ने जब बलराम से पूछा
कि वह किस तरह रहेंगे, तो उन्होंने तो कह दिया कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और जब श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यूं तो मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, पर यदि बहुत आग्रह किया तो जिसका निमंत्रण पहले आ गया उसकी तरफ हो जाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। जब दुर्योधन गया भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने, लेकिन वह श्रद्धा लेकर नहीं, अभिमान लेकर गया था। अभिमानी व्यक्ति परमात्मा को भी प्रणाम नहीं करता। वह उसके सिर की ओर बैठ गया। उसके पैर केशव के सिर की ओर थे। जो हृदय से परमात्मा के चरणों में झुक जाता है, दुनिया उसके चरणों में झुक जाती है। जो प्रभु के चरणों में नहीं झुकता, उसको दुनिया में अनेकों के चरणों पर बार बार झुकना पड़ता है। जो ईश्वर के चरणों में झुक जाएगा, दुनिया उसके चरणों में झुक जाएगी, फिर उसे और किसी के चरणों पे झुकना नहीं पड़ेगा। ये सिद्धांत है। 2 घंटे बैठा रहा, लेकिन केशव हिले ही नहीं। उन्हें तो प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन की। अर्जुन आए, बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़कर मन से प्रणाम किया। लेटे हुए सोए हुए किसी श्रद्धे को चरण छूकर प्रणाम न करो, मन से ही प्रणाम करो। लेटे हुए तो मृत शरीर को ही प्रणाम किया जाता है। मानसिक प्रमाण ही करो, मानसिक मुंह से बोल दो प्रणाम, पिताजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, लेकिन जो लेटा हुआ आदमी हो उसे कभी प्रणाम नहीं करना। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। अर्जुन प्रणाम करके जैसे ही बैठा, ठाकुर उठकर बैठ गए। दुर्योधन की ओर उनकी पीठ हो गई और अर्जुन की तरफ मुख हो गया। अभिमान की तरफ सदा प्रभु की पीठ होती है और श्रद्धावान की ओर सदा प्रभु का मुख होता है। अहंकार अति दुख डमरुआ, अहंकार बहुत दुख देने वाला है। इससे बचने की कोशिश करना। ठाकुर के बैठते ही अर्जुन ने निमंत्रण पत्र दे दिया। दुर्योधन ने कहा कि पहले वह आया है। दुर्योधन को हमारे ठाकुर हमेशा सुयोधन कहते हैं। पांडव पक्ष में 2 व्यक्ति दुर्योधन को हमेशा सुयोधन कहते हैं, हमारे ठाकुर और धर्मराज। प्रभु ने कहा कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, वह छोटा भी है और पत्थर भी पहले अर्जुन ने दिया है। एक बात और है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मेरे पास एक अक्षोणी नारायणी सेना है, 18 अक्षोणी। एक व्यक्ति सेना ले ले, दूसरा मुझे ले ले। दुर्योधन को चिंता हो रही है कि कहीं अर्जुन सेना न मांग ले। और जब दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हूँ, और भगवान ने जब पीठ मुड़कर देखा तो भगवान की आंखें टेढ़ी पड़ी उस पर। जो सीधा खड़ा था सामने, भगवान की दोनों दयामयी आंखें अर्जुन पर पड़ी और टेढ़ी आंख दुर्योधन पर पड़ी। दुर्योधन तो यहीं से हार गया था। मैं इस निठल्ले को लेकर क्या करूँगा? दुर्योधन ने कहा मन में, अगर मुझे पहले अवसर मिलता तो मैं तो सेना मांगता। बस यही विचार में पक्ष है। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी। भौतिकवादी ककई अम्बा की तरह राज्य के लिए भगवान को घर से निकालते हैं, और भरतलाल जी माँ और राज्य दोनों को त्याग करके चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। राम को मनाने के लिए एक भौतिकवादी और दूसरा आध्यात्मिकवादी। कई का फार्मूला है कि संपत्ति मिल जाए तो दुनिया उसके चरणों में झुकती है, और भरत का फार्मूला है कि जो ईश्वर के चरणों में झुक गया उसे सम्मान भी मिलता है और शांति भी मिलती है। आध्यात्मिकवादी ईश्वर की शरण में जाकर शांति की कामना करते हैं, अंततः शांति और सम्मान दोनों पाते हैं। कई को अंत में पछताना पड़ा और भरत का जीवन धन धन हुआ। आज भौतिकवाद का बोलबाला है। आज व्यक्ति
अध्यात्मवाद को छोड़कर भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है और उसी के संग्रह में दिन रात जुटा है। बढ़िया कोठी, बढ़िया फर्नीचर, कंपटीशन में लगे रहने वाला भौतिकवादी पदार्थों का संग्रह करने वाला हमेशा पछता कर मरा है। ये तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर जो बोगे लाखों गुना मिलेगा, पाप बोग तो लाखों गुना पाप बढ़ जाएगा, पुण्य बोगो तो लाखों गुना पुण्य मिलेगा। ये धर्म की भूमि है, ये आस्तिकों की भूमि है। भगवान ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने भगवान के चरणों में हाथ लगाया, बोला, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे बैठने वाला कृष्ण चाहिए। दुर्योधन तो उछल पड़ा, बोला, जो बच गया वह मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, ले लो, लड़ने वाली सेना दुर्योधन तुम्हारे साथ और बैठने वाला कृष्ण तुम्हारे साथ। अर्जुन, विजय किसकी हुई? लड़ने वालों की या बैठने वालों की? समझना चाहिए, ये तो अर्जुन का रथ है, ये शरीर, हमारा शरीर ही रथ है। रथ में घोड़े हैं, हमारी इंद्रियां ही घोड़े हैं। हमारे रथ में लगाम लगी रहती है, हमारा मन ही लगाम है। फिर रथ में सारथी होता है, ड्राइवर होता है बुद्धि। अर्जुन ने बहुत बुद्धि से काम लिया। शरीर रूपी रथ, इंद्रिया रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम, बुद्धि रूपी सारथी, उस बुद्धि में ठाकुर को बिठा दिया और जो काम अपनी बुद्धि से करना था वह ठाकुर के जिम्मे लगा दिया। अब मेरी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी, जो ठाकुर कहेंगे वही करेगी। जब तक आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेते रहेंगे तब तक लड़खड़ाते रहेंगे। जब निर्णय भगवान पर छोड़ दोगे तो जो निर्णय होगा वह सही निर्णय होगा। जो निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, जो अपनी बुद्धि में सदा प्रभु को बिठाकर रखते हैं, वह कभी लड़खड़ाते नहीं। अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, वह भगवान से काम नहीं लेना चाहता। वह तो कहता है कि आप मेरे घोड़ों की लगाम पकड़कर बैठो ठाकुर। इंद्रियां रूपी घोड़े बहुत चंचल हैं, मन इसकी लगाम है, आप इसे पकड़कर बैठो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाभारत के युद्ध में प्रसंग आपने सुना होगा कि एक दिन भीष्म पितामह ने कहा, केशव आज तुम्हें शस्त्र गहा कर रहूंगा, और प्रतिज्ञा कर ली, जो मैं आज हरिना शस्त्र गहाऊं, लाजो गंगा जननी शांतनु सुत न कहूं। मैं शांतनु का पुत्र और माँ गंगा का पुत्र नहीं हूँ यदि आज मैंने भगवान को, कृष्ण को शस्त्र न उठाया। मैं अपने पिता का पुत्र नहीं, मैं अपनी माँ को लजा दूं यदि आपको शस्त्र ना गहाऊं, शस्त्र ना उठवाऊं। केशव जी मुस्कुराए, ये तो बहुत नटखट है ना छलिया। उन्होंने कहा, सुनो भीष्म जी, किसी कवि की बहुत सुंदर कल्पना है। आपने आज प्रतिज्ञा की कि केशव को आज शस्त्र ना गहा दिया तो एक बाप का बेटा नहीं। तो सुन लो, यदि केशव भी एक बाप का बेटा है तो शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा। भगवान कहते हैं कि यदि मैं एक बाप का बेटा हूँ तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। और भक्त कहता है कि यदि मैं एक बाप का बेटा हूँ तो शस्त्र आपको उठवाने पर मजबूर कर दूंगा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ और भीष्म के बाणों से जब अर्जुन व्यथित हुए, एकदम लड़खड़ाने लगे, तो भगवान कृष्ण एकदम रथ से कूद पड़े और कोई शस्त्र तो दिखा नहीं, एक रथ का 4 पहिया पड़ा था, उसी को सुदर्शन चक्र की तरह उठा लिया और भीष्म पितामह को मारने दौड़े। तो भागवत में लिखा है कि अर्जुन रथ से कूद पड़ा, पीछे से जाकर पकड़ लिया और पृथ्वी ने पीताम्बर पकड़ लिया कि जीव यदि प्रतिज्ञा तोड़ दे तो अलग बात है,
ईश्वर यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो फिर मैं किसके आधार पर रहूंगी। अर्जुन ने कहा, भगवान मैंने तो आपको रथ पर बिठाया है, क्रिया नहीं करनी। क्रिया का सहारा तो अज्ञानी लेता है, लेकिन अध्यात्मवादियों का सिद्धांत तो ये है कि अध्यात्म बल से बैठे बैठे सिद्धि हो जाया करती है। आपका बैठे रहना ही हमारे लिए काफ़ी है। आप क्रिया करने लगोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। आप तो बैठ जाओ, शस्त्र छोड़ दो। भीष्म पितामह ने भी शस्त्र छोड़ दिए। बोले, केशव आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि एक पिता का पुत्र हूँ तो शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, भीष्म जी मेरे भक्त की प्रतिज्ञा रह जाए, मेरी रहे न रहे कोई बात नहीं, पर एक बात सुन लो, प्रतिज्ञा आपकी भी रह गई, मेरी भी रह गई। कैसे रह गई? आपने कहा था कि आप एक पिता के पुत्र हैं तो शस्त्र उठवा कर रहूँगा, और आपकी प्रतिज्ञा रह गई। मैंने कहा था कि यदि मैं एक पिता का पुत्र हूँ, मेरे तो इसी जन्म में 2 माता 2 पिता हैं और हजारों माता पिता बना चुका हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। इस तरह भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा भी रह गई और भगवान की प्रतिज्ञा भी रह गई। भगवान ने कहा, एक नहीं मेरे तो 1000 बाप हैं, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, नंद नंदन। कोई मुझे देवकी और वसुदेव का पुत्र कहते हैं और कोई मुझे यशोदा और नंद बाबा का पुत्र कहते हैं। मेरे तो यही 2 माता पिता हैं। प्रतिज्ञा मेरी भी सुरक्षित है और आपकी भी सुरक्षित है। दुर्योधन जब नारायणी सेना लेकर चला गया तो भगवान बोले, पार्थ अगर तुमने मुझ निहत्थे पर विश्वास किया है तो घोषणा कर दो कि यदि एक पांडव पर भी विजय पा ली तो कौरवों की विजय और पांडवों की पराजय। और एक बात और सुन लो, 18 दिन युद्ध होगा, एक ही रथ से विजय दिलाऊंगा। 100 के 100 कौरव मरेंगे और पांडव सारे सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने वचन दे दिया, इसलिए भगवान को अपना आधार बनाओ। भगवान को माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार सब कुछ उसको बनाओ, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो शिविर में लौटने पर भगवान अर्जुन से बोले, पार्थ नीचे उतर जाओ। अर्जुन बोले, भगवान आपसे पहले तो आप नीचे उतरकर फिर मुझे उतारने को कहते थे और आज पहले मुझे उतरने को कह रहे हो। भगवान ने कहा, हाँ अब उतरो और पीछे से सारे शस्त्र उतार लो। अर्जुन ने जब सब कुछ नीचे उतार लिया तो भगवान नीचे उतरने लगे। भगवान ने जैसे ही रथ से पांव नीचे उतारा, रथ को आग लग गई, कपूर की तरह रथ जलने लगा। थोड़ी देर में ही रथ राख हो गया। अर्जुन आंख फाड़कर देखता ही रह गया और पूछा कि इतने दिन तक तो इस रथ को कुछ नहीं हुआ, अब अचानक क्या हो गया? प्रभु ने कहा, पार्थ जब पहले दिन तुम्हारा युद्ध हुआ तो भीष्म के अग्नि बाणों से ये रथ जल गया था, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी कि एक रथ से तुम्हें विजय दिलाऊंगा, इसलिए मेरे संकल्प ने तुम्हारे रथ को सुरक्षित रखा। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम पहले उतरो। यदि मैं उतर जाता तो तेरे नीचे उतरने से पहले आग लगती और तुम जलकर राख हो जाता। अर्जुन ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और देवताओं ने बाजे बजाए और पुष्पों की वर्षा हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसंग चल रहा था कि कौरवों के पक्ष की ओर से शंख ध्वनि हुई, लेकिन पांडव पक्ष पर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब पांडव पक्ष वालों की शंख ध्वनि का क्या प्रभाव हुआ ये आप लोग देख लीजिए। 19वें श्लोक में लिखा है
कि जब पांडव पक्ष द्वारा शंख ध्वनि हुई तो कौरव पक्ष की सेना को हार्ट अटैक हो गया। केवल शंख ध्वनि से, कौरवों की शंख ध्वनि से पांडवों में किसी प्रकार का विकार नहीं आया, लेकिन पांडव पक्ष की ओर से जब शंख ध्वनि हुई, भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान का शंख पांचों की जय हो जैसे होता है, पंचों की जय से होता है, इसलिए पंचजन्य विजय देने वाला शंख बजाया। शंख बजाया करो, उससे बजाने वाले को जल्दी हार्ट अटैक नहीं होता। सुनने वाले को चाहे हो जाए जो पाप होंगे, शंख ध्वनि से जो नाड़ियों में ब्लॉकेड हो जाती है वह निकल जाती है। ओमकार की ध्वनि भी निकलती है, विजय सूचक है, इसलिए भगवान ने पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवताओं के द्वारा दिया हुआ देवदत्त नामक शंख बजाया और पौंडर नामक शंख भीम ने बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। इसी तरह नकुल सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। पहले भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। 19वें श्लोक में लिखा है, इन विभिन्न शंखों से ऐसी ध्वनि हुई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। जिनकी शंख ध्वनि में ये शक्ति है, उनके बाणों में क्या शक्ति होगी। दोनों सेनाएं जब व्यवस्थित रूप से खड़ी हो गई तो भगवान कृष्ण को अर्जुन का आदेश मिला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। ये भी देख लूं कि इन पापियों का साथ देने के लिए कौन कौन आए हुए हैं। बहुत अच्छा पारथ। अर्जुन आज्ञा दे रहा है भगवान को कि रथ सेनाओं के बीच में ले जाओ, दोनों अभी खड़ा कर देते हैं। वह नौकर नहीं जो मालिक ड्राइवर बने हुए अर्जुन ये यहाँ रथी है। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा पार्थ कहकर दोनों सेनाओं के मध्य रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष में जो खड़े हैं वह हमारे नाते रिश्तेदार हैं और आचार्य पितामह चाचा मामा भाई मित्र सब अपने ही तो हैं। अर्जुन के अंदर से आवाज आती है, अरे अर्जुन, तू अपने लोगों को मारने को खड़ा हो गया। शुद्ध भूमि और राज्य प्राप्त करने के लिए अपने ही सगे संबंधियों को मारना चाहता है। अपने ही नाते रिश्तेदारों को देखते ही अर्जुन के मन में मोह हो गया और अर्जुन कहने लगा, केशव, आपने सब जनों को देखकर मेरे हृदय में धड़कन बढ़ गई है, मेरे शरीर में जलन पैदा हो रही है, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के मन में मेरा और तेरा है, लेकिन अर्जुन जिसकी पत्नी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, छल और कपट से जुए में हराकर वनवासी बनाकर रहने पर मजबूर किया, लाख का मकान बनाकर जलाना चाहा, विष मिलाकर मारना चाहा। अर्जुन का कोमल हृदय उन्हें भी अपना मान रहा है। ये सब अपने ही तो हैं, ये सब अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। मेरे हाथ से गंडीव धनुष नीचे गिर रहा है, मेरी चमड़ी में जलन पैदा हो गई है। अब मैं यहाँ खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ, मुझे चक्कर आने लगे हैं। केशव, यदि युद्ध विजय के लिए हो रहा है तो मुझे जीत नहीं चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि युद्ध राज्य के लिए है तो मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। यदि युद्ध धन के लिए है तो मुझे धन भी नहीं चाहिए। फिर
भोगों को मेरे मन में इच्छा की है भी है। जिसके लिए मैं युद्ध करने जा रहा था वह युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं विजय पाकर पृथ्वी का भोग नहीं पाना चाहता था केशव। मैं